नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, बताए हैं, उनका नाम मयंक है। और मयंक बिहार में रहा करते थे, लेकिन अब वो नौकरी करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। ये जो उनके साथ वाकया बना था, घटना हुई थी, लगभग 2009 की बात है। बिहार में ये घटना मयंक के साथ में घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं इनकी इस डरावनी कहानी में। तो शुरू करें आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो हमें भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मयंक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, साल 2009 का था। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दिन शनिवार का था। मैं जिस गांव में रहता था, मेरा बचपन का दोस्त, उनका नाम सुशील। और हम दोनों दोस्त कच्चे दोस्त नहीं थे, पक्के वाले दोस्त। बचपन एक साथ हमारा बीता, जवान हम एक साथ हुए, पढ़ाई हमने एक साथ पूरा किया। और ऐसा गाढ़ी दोस्ती थी कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। और ख़ास करके तो सुशील पैसे वाले परिवार से था और मैं गरीब फैमिली से था। लेकिन गरीबी अमीरी का बंधन हम दोनों का बीच में नहीं था। सुशील जब मुझे कहीं बाहर ले जाता, जो भी खाता मुझे भी खिलाता। और अकेले तो गांव से कभी बाहर बाइक लेके जाता नहीं था, जब तक मैं उसके साथ ना रहूं। और हम दोनों का एक ही कमी थी, वो था सिनेमा। सिनेमा हम दोनों देखते थे, सिनेमा के प्रति हमारी दीवानगी थी। और हमारे जो सिनेमा हॉल में कोई भी नई फिल्म लग जाए, हम छोड़ते नहीं थे। लेकिन हमारा जो टाइमिंग था संडे का था। संडे का दिन के टाइम में किसी शो में हम जा कर के देख लेते थे। लेकिन वो घटना जब हुई थी ना, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मयंक, सुशील और मैं, अब हम सुशील के रिश्तेदारी में गए थे, जहाँ उनकी बहन की शादी हुई थी। बाइक से ही गए थे। अब सारा शाम तो वहीं बीत गया था। इसके बाद हम करीब निकले तो रास्ते में अंधेरा होना शुरू हो गया था। आज सफ़र भी लगभग 1.5-2 घंटे का था हमारे गांव का। अब बीच में ही वो सिनेमा आता था, वो कस्बा आता था जिस जगह पर हम सिनेमा देखा करते थे। हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। और हम दोनों दोस्त अपनी मस्ती में बातचीत करते हुए, और मैं बता दूं, सुशील की एक फ्रेंड भी थी, गर्लफ्रेंड। और सुशील उससे बहुत प्यार करता था, उस पर पैसा भी खर्च करता था और हमें सारा बात बताता था कि आज उसका कहाँ मुलाकात हुई। इस मामले में सुशील कोई भी मेरे से बात छिपाता नहीं था। कई बार तो मुझे ले जाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं मना कर देता था कि भाई, तुम दोनों के बीच में मैं क्यों आऊँ, मैं हड्डी वाली बात। और मैं समझा देता कि भाई तुम दोनों जाओ और मुझे तो इस टाइम बकस दो। तो अपना जो गर्लफ्रेंड थी, अब उससे अच्छी खासी उसकी दोस्ती चल रही थी। दिन के टाइम में कई बार वो लोग सिनेमा भी देखने आए थे। मुझे मालूम था, मेरा सुशील दोस्त बताया करता था। और उस रात जब शाम को हम लौट रहे थे ना, मैं सुशील की बहन के यहाँ से, तो अंधेरा तो हो चुका था, 7:30 पौने 8 का वक्त हो चुका था जब हम उस सिनेमा हॉल से, जो रास्ते में पड़ता था, वहाँ से गुजर रहे थे। अब वहाँ पर
शुक्रवार को नई फिल्म लग जाती थी और आज थी शनिवार और नई फिल्म तो लग चुकी थी। अब जो फिल्म का पोस्टर देखे तो सुशील तो बाइक रोक दिया। बाइक रोका तो मैंने बोला क्यों, घर नहीं चलना है क्या, क्यों बाइक रोक दी? सुशील बोला हाँ हाँ चलना है, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन दोस्त देखो, अब देखो नया फिल्म लग चुका है। मैंने बोला हाँ मैं तो देख लिया पोस्टर, तो इरादा क्या है? तब वो कहने लगा कि क्यों ना हम लोग अब सिनेमा देख के ही चले। मैं बोला दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? देखो 8 तो ऐसे ही बजने वाले हैं और नाइट शो 9 बजे स्टार्ट होती है, अब रात आधी रात को ख़त्म होगी। ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन सुशील पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो कहने लगा कि देखो कल हम गांव से 20 किलोमीटर बाइक चला के आएंगे, फिर जाएंगे, टाइम भी खराब होगा, और क्यों ना हम इधर से ही फिल्म देखते चले, क्या हर्ज है। मैं उसको मना करता रहा कि देख भाई, रास्ता रात के टाइम ठीक नहीं है, मैं सुना हूँ कि रास्ते में भूत प्रेत भी नज़र आते हैं। तब वो सुशील हंसने लगा। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं करता था। मुझे डर लगता था भूत प्रेत से। मैं जान लेता था कि इस रोड पर, इस रास्ते पर, इस पेड़ के नीचे कोई अफवाह भी फैला देना कि हाँ वहाँ पर चुड़ैल भूत घूमती हुई नजर आई है, तो मैं तो उस तरफ जाता भी नहीं था। ऐसा डर था मुझे भूत प्रेतों से। लेकिन सुशील उल्टा था, वो इन बातों पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मेरे लाख मना करने के बाद कहने लगा कि चलो ना देख लेते हैं, 8 तो बजे गया है, 9 बजे अब सिनेमा स्टार्ट हो जाएगा, नाइट शो, टिकट ले लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, तब तक समय भी पूरा हो चुका है। अब मैं जितना समझाना था समझा दिया। अब सुशील की जो जिद थी अब कम होने की नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मुझे ही झुकना पड़ा। चलो भाई अपनी मनमानी कर लो। इसके बाद हम सिनेमा के सामने में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर बैठ गए खाने पीने के लिए। और एक साइड में और भी टेबल लगी थी, लंबा सा रेस्टोरेंट था, बहुत लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। और अचानक जो सुशील की नज़र थी, जो आखिरी कुर्सी थी, अब वहाँ पर उसकी नज़र पड़ गई। कपड़ा लत्ता जैसे उसकी गर्लफ्रेंड पहनती थी, अब वैसे ही कोई पहन रखा था, या वो थी या दूसरी थी, मुझे उस टाइम तो बिल्कुल मालूम नहीं था। अब मैंने तो विशेष उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन सुशील की निगाहें उस पर पड़ गई। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और सामने में एक लड़का बैठा हुआ था, हमारी उम्र का था, हम उम्र ही होगा। और उसके आगे खाने का कई प्लेट, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ सजा हुआ था और दोनों मजे मजे में खा रहे थे और बात कर रहे थे। सुशील जैसे ही देखा, एकदम उसका जो दिमाग था फिरने लगा, गुस्से में हो गया। मैं उसका जब ऐसा हाल देखा कि क्यों बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, मैं बोला क्या हो गया सुशील, इतना बेचैन कैसे हो गए? तब वो कहा कि जरा उस टेबल की तरफ देखो। मैंने देखा, मुझे वहाँ कोई खास तो नज़र नहीं आया, यानी क्या है वहाँ पर। तब वो धीरे से मेरे कान के पास आया, बोला उस लड़की को देखो। मैं देखा, बोले हाँ लड़की है, सामने लड़का बैठा हुआ है, नाश्ता पानी खाना पीना कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब वो कहने लगा अरे वो मेरी वाली है। मैं एक पल के लिए भौचक्का रह गया, क्या मतलब, तुम्हारे कहने क्या मतलब? तब वो कहने लगा अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब देखो किसी और लड़के के साथ आई है। मैं अब उसकी तरफ देखना शुरू किया। वास्तव में पीछे से देखने में वैसे ही लग रही थी। मैं कई बार उसके गर्लफ्रेंड को देखा था, तो मैं देख करके अनुमान मैं भी लगा दिया था कि हाँ वैसे ही लग रही है। लेकिन चेहरा दूसरी साइड में था, चेहरा देख नहीं पाए। अब वो लोग अब खाना पीना खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। अब जो सुशील था, पारा उसका हाई हो गया और मेरा हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया, सीधा बाहर निकल आया। कुर्सी में था, बाइक के पास आ गया और कहने लगा कि देख लिया, मैंने देख लिया तू,
इस लड़की पर मैं काफ़ी पैसा खर्च करता हूँ और देखो आज किसी और के साथ इस रेस्टोरेंट में आई है। मुझे लग रहा है कि नाइट शो ये फिल्म देखने आए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मेरी तो बोलती बंद थी, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सुशील बहुत गुस्से में, मैं उसको शांत कराता रहा कि कम से कम एक बार उसका चेहरा तो देख करके पहचान कर लेते हैं, हमने तो पीछे से देखा था। और तब वो कहा कि मैं उसको जानता हूं ना अच्छी तरह से, हू बहू वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बोला अब क्या इरादा है? कहने लगा कि हमें इसका पीछा करना है, ये जरूर नाइट शो देख के जाएंगे और हम भी अब नाइट शो तो देखने ही हैं, लेकिन इससे हम छिप कर रहेंगे, इसको जानकारी में नहीं आने देंगे। और इसके बाद गुस्से में थे, अब काहे का खाना पीना, दूसरे रेस्टोरेंट में गए, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया और समय का इंतज़ार करने लगे। 9 बजने का जब आया और तब हम सिनेमा से दूर खड़े थे और देख रहे थे कि सारे लोग जो भी सिनेमा देखने वाले थे चले गए अंदर और तब हम लोग जाने वाले थे। हम उस रेस्टोरेंट में भी आए, अब वो टेबल खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तब हमें सुशील को और मुझे अनुमान हो गया कि वो लोग पिक्चर देखने चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन कहाँ पर हैं वो हमें कुछ भी नहीं मालूम था। अब हम भी एंट्री किए सिनेमा हॉल में और गेट कीपर ने हमें एक कोने में बिठा दिया, पिछला सीट थी हमारी। और इसके बाद जब पिक्चर स्टार्ट हो गई थी, कभी कभी उजाला सीन आता था, तब हम चारों तरफ निगाहें उस सीटों की तरफ मारते थे और वो हमसे 4 सीट पर दाहिनी साइड की आखिरी रो में आखिरी सीट पर दोनों बैठे नजर आए। अभी भी उनका चेहरा ना मैं देख पाया था और ना मेरे दोस्त सुशील। सिनेमा देख रहे थे। अब सुशील कहने लगा देख लिया ना, मैं कह रहा था ना कि वो सिनेमा देखने आई है, ये नया अपना फ्रेंड बना लिया है, अब बता कैसी लड़की को विश्वास किया जाए। अब मैं इस बारे में तो बिल्कुल अनाड़ी था, मुझे तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना मुझे कोई बना रही थी, मैं बिल्कुल इस मामले में अनपढ़ ही था। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। सुशील बुदबुदा रहा था, गुस्से में था और कहने लगा कि अब आखिरी शो छूटेगा ना और तब हम इसका पीछा करेंगे, देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं, इनका इरादा मुझे नेक नहीं लग रहा है। और वास्तव में इंटरवल भी हुआ तो हम लोग पहले ही बाहर निकल गए थे। इंटरवल ख़त्म हुआ और तब जाकर के हम सब लोग बैठ गए, तब हम दोबारा आए और फिल्म जब एंड हुआ ना तब उससे पहले हम दोनों बाहर निकल गए थे, स्टैंड से बाइक अपना निकाल करके और दूर जाकर खड़े हो गए थे ताकि कोई देख ना पाए, वो लड़की देख ना पाए। और वही हुआ, हम काफ़ी दूरी पर थे और वो लड़का लड़की अब बाहर निकले। अब बाहर में अंधेरा था, अब कपड़े लत्ते से ही पहचान हो सकती थी और मामला दूर का था तो अभी भी साफ चेहरा मैं तो देख ही नहीं पाया। लेकिन अनुमान जो सुशील बता रहे थे, अनुमान तो वही था कि उनकी गर्लफ्रेंड है। और वो लड़का भी बाइक पर था, बाइक अपना स्टैंड से ले आया और फिर स्टार्ट किया और चल पड़ा। और रास्ता वही था जो हमारे गांव की तरफ का था। अब तो पक्का कंफर्म हो चुका था, मुझे अब सही में कंफर्म हो गया कि जो सुशील बोल रहा है मामला वही है, वही लड़की है सुशील की गर्लफ्रेंड। सुशील अब काफ़ी दूरी से पीछा करने लगा, मैं साथ में था। सुशील मेरे से बहुत सारी बातें बोल रहा था लेकिन मैं हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में क्या बोलना चाहिए। बस मैं सुशील की बातें सुनता जा रहा था और सुशील बड़े बच बचा करके अपनी बाइक चला रहा था। जरूरत पड़ने पर लाइट भी, हेडलाइट भी बंद कर देता था। और आगे आगे चलते चलते अब एक चौराहा से आया, उस चौराहे से हमें सीधे ही जाना था, लेकिन अगली जो बाइक थी अब दाहिनी साइड में मुड़ गई और उस जगह पर
जब हम पहुंचे, दाहिनी साइड मुड़ते हुए देखे तो अब सुशील बाइक रोक दिया और मेरी तरफ मुड़ के कहने लगा, ये लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? जरूर इनका इरादा नेक नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और तभी तो इधर के साइड में जा रहे हैं। इधर तो जंगल और झाड़ियाँ जैसी हैं। मैं समझ गया इरादा इनका यही है। चलो अब इनके पीछा करते हैं, रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, मैं तब बताऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे साथ में इसने ऐसा क्यों कर रही है, धोखा क्यों कर रही है। बाइक वाले ना जाने कितनी दूर निकल गए थे और हम अब बड़े आराम से बाइक पर चल रहे थे। लेकिन अब वो बाइक की पिछली लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। ना जाने कितनी दूर आगे निकल गए और तब लगा सुशील को कि हम कहीं पीछे से नहीं छूट गए और फिर बाइक का स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन काफ़ी दूर हम लोग निकल गए और बाइक का तो दर्शन ही नहीं हुआ। तो वो लोग कहाँ चले गए? आगे और भी रास्ते थे जो गांव की तरफ जाते थे। अब कौन से किधर गए कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब चौराहे पर, आगे भी चौराहा था, वहाँ पर बाइक रोक करके हम दोनों खड़े हो गए। अब कमाल की बात थी कि रात के आधी रात की वक्त हो रही थी। मुझे उस झमेले में मैं सब कुछ भूल चुका था कि मुझे डर लगता है भूत प्रेत से। बस अब जुनून जो थी, अब सुशील की गर्लफ्रेंड को ढूंढना था। लेकिन बाइक नजर आए तब ना। हम इधर उधर गांव के रास्ते पर भी भटक लिए, लेकिन ना जाने वो लोग किधर निकल गए पता ही नहीं चला। हम बहुत पीछे छूट गए थे और वो लोग स्पीड में साइड बाइक भगा ले गए। शायद उनको संदेह हो गया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब सुशील बहुत गुस्से में था, पैर पटकते हुए कहने लगा, देखा ना मयंक, वो अभी भी गच्चाते गई। शायद उसको मालूम पड़ गया कि हम दोनों पीछा कर रहे हैं। चलो अब हम वापस लौटते हैं और कल मैं उससे दिन में बात करूंगा। इसके बाद हम बाइक लेकर के लौट पड़े। अब आगे घनी झाड़ियाँ, जंगलात जैसे थे, बीच से रोड निकल रहा था और हम आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। ज़्यादातर उसी लड़की के बाबत बात चल रही थी कि देखो मैंने कितना पैसा खर्च किया, जो जो मांगती थी हम देते रहे, लेकिन देखो हमारे साथ धोखा ही हुआ ना। अरे अगर कोई कमी रह गई तो और मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? सुशील यही बात अब दोहरा रहा था। मैं उसकी हाँ हूँ में बस बोलता जा रहा था और अचानक एक जगह पर बाइक जो थी अब रुक गई। जैसे ही बाइक रुकी और जो सुशील थे बाइक स्टार्ट करने लगे और बाइक स्टार्ट भी हो गई और तभी उनकी निगाह एक पेड़ के पास चली गई। वैसे ही कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी, जैसा उसका जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जो हमने देखा था। अब रात के अंधेरे में ऐसा ही लग रहा था। अब बिल्कुल एकांत जगह थी वो, वहां कोई लड़का नहीं था और ना ही कोई बाइक खड़ी थी। सिर्फ वही लड़की उस पेड़ के पास खड़ी हुई थी और न जाने क्या देख रही थी, किसको देख रही थी। जैसे ही सुशील की नजर पड़ गई, अब तो उसने बाइक फिर दोबारा बंद कर दिया, स्टैंड पर लगा दिया और मुझसे कहने लगा, देखो मिल गई ना, वही है, पेड़ के पास में खड़ी है, कपड़े तुम देख लिए ना। अब उसका दोस्त कहाँ पर है, अब वो भी तो हमें देखना है। लेकिन आसपास के एरिया हमने देख लिया, कहीं पर कोई बाइक नज़र नहीं आई और ना कोई लड़का नज़र आया जो हमने उस रेस्टोरेंट में देखा था। वो कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ वही लड़की पेड़ के पास में खड़ी थी। अब गुस्से में सुशील था। काफ़ी देर तक इंतज़ार हम लोग करते रहे कि वो लड़का आ जाए, फिर रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन वो लड़का आया नहीं। और तब समय बढ़ता जा रहा था, रात गहराती जा रही थी और तब सुशील बोला कि मयंक भाई तुम यहीं पर रुको, मैं चुपके चुपके जा रहा हूँ, अब बिल्कुल पेड़ के पास पहुँच जाऊँगा, अब फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा था। मैं तो वही कर रहा था जो सुशील मुझे बता रहा था। मैं बाइक के पास खड़ा ही रह गया।
और सुशील दूसरी साइड से उस लड़की को बिल्कुल आहट तक नहीं होने दिया। बड़े आराम आराम से चलते हुए उस पेड़ के दूसरी साइड में पहुंच गया था, जहां उस पेड़ के नीचे वो उसकी लड़की खड़ी थी। मैं दूर खड़ा था, लेकिन मेरी निगाहें उस पेड़ के पास जमी हुई थी और लड़की बड़े आराम से कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं समझ गया कि वो लड़का कहीं गया होगा, आता ही होगा और यही मौका है, जैसे आएगा सुशील भाई तो पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी देर बीत गया। सुशील भाई पेड़ के दूसरी साइड में थे और मुझे कभी कभी दिखाई देते थे। लेकिन जब काफी देर हो गया और मुझे भी नहीं लग रहा कि लड़का लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और सुशील भाई को भी ऐसा लग रहा था शायद, और तभी वो लड़की उस पेड़ के से आगे की तरफ चलने लगी, दूसरे पेड़ की साइड में। और वही वक्त था कि सुशील उनके सामने जाकर के खड़े हो गए। सुशील बताते हैं कि मैं उस टाइम तो यही समझा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ इसने धोखा किया है। मैं बहुत गुस्से में था और जैसे ही वो मेरे सामने में आई तो मैं तो उसे पकड़ लिया था और डांटते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें सब कुछ करते हुए देख लिया है। तुम सिनेमा में थी, रेस्टोरेंट में थी, तुम इस जगह पर क्या करने आई थी? अंधेरा था वहां पर। सुशील भाई बताते हैं कि मैं पूरी तरह से चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन कपड़े लत्ते से लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ही है और वो धोखा खा गए। असल में जो लड़की वहां खड़ी दिखाई दे रही थी, सुशील का गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो एक आत्मा लड़की थी। आप उसको चुड़ैल भी बोल सकते हैं, भूतनी भी बोल सकते हैं, वैसी ही थी। और जैसे ही सुशील भाई ने उस लड़की को पकड़ा, बता रहे थे सुशील भाई, आप देख करके हक्का बक्का रह गए जब बिल्कुल नजदीक से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखें फैली हुई नजर आ रही थी, चेहरा मोहरा बड़ी ही डरावना था। हाइट भी उनकी गर्लफ्रेंड की थी और शरीर का अनुपात भी वैसा ही था, और कपड़े लत्ते से तो सुशील भाई धोखा खा गए थे। अब उस चुड़ैल को ही उन्होंने अपना गर्लफ्रेंड समझ करके और एक तरह से पकड़ लिया था। और चुड़ैल को तो एक बिना बुलाए हुए, बिना परिश्रम का एक शिकार मिल चुका था, और चुड़ैल एकदम ठठा करके हंसने लगी। उसकी जब हंसी मेरे कानों में पड़ी ना, तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये लड़की हंस क्यों रही है, इसकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई। उस लड़की की तो आवाज बहुत मीठी थी और ये आवाज बहुत भारी और बड़ा ही अजीब आवाज है। हंस रही है, क्यों हंस रही भाई? और तब तक सुशील भाई चिल्लाने लगे, मयंक मयंक जल्दी आजा, जल्दी आजा भाई, ये लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है, चुड़ैल है, चुड़ैल है। मैं जब सुशील की आवाज सुना ना, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि अब यहां पर नया नौटंकी सुशील भाई ने क्या शुरू कर दिया। मैं कई पल तो देखता ही रह गया था, और वो लड़की चुड़ैल जो थी, अब सुशील भाई को उल्टा दबोच लिया था। पहले तो उन्होंने दबोचा था, लेकिन अब उस लड़की ने सुशील भाई को दबोच लिया था और हंसती जा रही थी और सुशील भाई को खींचते हुए आगे की तरफ जा रही थी, जैसे अब उसके घर में ही बिना मेहनत का शिकार मिल गया। अब कैसे छोड़ सकती है? उसका शायद यही इरादा था कि कोई शिकार फंस जाए। अब शिकार के रूप में सुशील तो मिल चुके थे। अब सुशील चिल्ला रहे थे कि मैं कुछ कर भाई, जल्दी कर, रो रहे थे, एक तरह से चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे। और मैं जब चुड़ैल का नाम सुना ना, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि मुझे सुशील की जान बचाने में मदद करे। बाइक की जगह पर चुपचाप खड़ा और उस तरफ देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मेरी तो हालत पहले से ज़्यादा खराब हो गई थी। जब उसकी हंसी मैंने सुना, तब मुझे विश्वास हो गया कि ये वास्तव में चुड़ैल है जिसकी जिक्र सुशील भाई चिल्ला के कर रहे हैं।
और मैं तो पसीने पसीने बदन कांपने लगा। और सुशील भाई अब एकदम आवाज़ लगा रहे थे कि मैं कुछ कर ना भाई, मुझे बचा ले बचा ले। लेकिन मेरा हौसला तो टूट चुका था। मैं भूत प्रेत से इतना डरता था कि मैं क्या कहूँ आपसे। लेकिन मुझे सुशील भाई को बचाना भी था, लेकिन मेरे में खुद में इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर सकूं। और उधर चुड़ैल जो थी सुशील भाई को अब जकड़े हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। और सुशील भाई डरावनी आवाज़ में चीख रहे थे। अब मैं अब अपने बाइक के साइड में जो रोड पर खड़ा था इधर उधर देखने लगा कि कोई भी सवारी आए मैं रुकवाऊं और फिर सुशील भाई की जान बचाऊं। मैं तो उस जगह पर जा ही नहीं सकता था अकेले। लेकिन रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में कौन भला गांव के रोड पर गुजरता है। अरे कभी हो गया कोई आता हो, लेकिन इस वक्त में मुझे नहीं लग पा रहा था। लेकिन मन में एक आस थी कि जरूर कोई न कोई इस रोड से गुजरेगा। लेकिन मदद नहीं मिल रही थी। कोई भी बाइक सवार, कोई ट्रैक्टर सवार, चाहे कोई कार सवार इस रोड पर आ ही नहीं रहा था। अब मैं वास्तव में चीखने लगा था, मैं भी डर के मारे। और उधर सुशील भाई की आवाज़ अब हल्की होने लगी थी। लग रहा था कि चुड़ैल उनको दूर पकड़ के ले जा रही है। और आवाज़ अब कम मात्रा में मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं सुशील भाई की जान न चले जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना जो डरा हुआ था। लेकिन तभी मुझे एक इंसान उस रोड पर पैदल आता हुआ दिखा, जिसके हाथ में कोई लकड़ी जैसी चीज़ थी और वो रोड पर ठकठकाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। और जैसे ही नज़दीक आया मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि आप जो भी हो हमारे पास जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब उस इंसान ने मेरी चीख सुनी तो एक तरफ से दौड़ता हुआ मेरी बाइक के पास आ गया। तब मैंने देखा कि वो 55 या 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति था। सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई, बनियान पहने हुए सफ़ेद, और सफ़ेद ही एक तरह से धोती पहन रखा था। और वो सफ़ेद कपड़ा रात में ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे। उसने पूछा, अरे नौजवान क्या हुआ, तुम क्यों चीख रहे हो, क्या बात हो गई? मैं उंगली की इशारे से बताना चाह रहा था कि मेरा दोस्त वहाँ खतरे में है, चुड़ैल पकड़ रखी है। लेकिन मैं इतनी घबरा गया था कि बस उंगली का इशारा कर रहा था और इतना बोल रहा था कि चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। तब शायद उस अधेड़ व्यक्ति की समझ में आ गया कि जो मैं बोल रहा हूँ चुड़ैल वहाँ पर खड़ी है। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो बोला, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है बेटा, कहाँ है चुड़ैल? और तब मैं जैसे धीरे धीरे उसको बताना शुरू किया कि अंकल जी ऐसी ऐसी कहानी है, आप मेरी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए, नहीं तो मेरा जो दोस्त है उसका जान जा सकती है, वो चुड़ैल उनको मार सकती है। जब मैंने पूरी बात बताई तब वो अधेड़ व्यक्ति कहा कि चलो मेरे साथ में। मैं एकदम डर गया, नहीं कि अंकल जी मैं नहीं जा सकता, मैं भूत प्रेत से बहुत डरता हूँ। और तब वो मेरी तरफ देख करके हंसने लगे और वो हंसी में कुछ अलग ही भारी आवाज़ थी। और फिर कहने लगे, अरे चलो ना मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हम दोनों मिलकर मदद करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत अभी भी नहीं पड़ रही थी। और तब मेरे सर पर वो हाथ फेरने लगे और कहने लगे, बेटा तू डर मत, तू चल, मुझे बता, रास्ता बता, किधर गई है वो, किधर तुम्हारा दोस्त गया हुआ है। और जैसे ही सर पर उन्होंने हाथ फेरा, वास्तव में जो मेरा डर था ना एकदम निकल गया। मैं एकदम आश्चर्य में था कि मैं इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ, और मुझे लगा कि मेरे शरीर में बहुत सारी शक्ति आ गई है, मैं किसी चीज़ का सामना कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मन अब हो चुका था। अब मैं फिर देरी नहीं किया, मैं आगे आगे और उनको बताता था कि अंकल जी आप इधर आइए, इधर आइए। मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उस चुड़ैल से। और जिधर चुड़ैल गई थी हम दोनों जाने लगे। अब झाड़ियों के अंदर जैसे ही पहुंचे तो मैं देखा सुशील भाई जमीन पर गिरे हुए, और अब वो हिल डुल नहीं रहे थे, ना आवाज़ कर रहे थे, कोई भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोश मुर्दे की तरह लेटे हुए थे। और वो चुड़ैल उन्हीं के पास बैठी हुई थी, आलती पालती मारकर ज़मीन पर,
और सुशील भाई के चेहरे की तरफ देख रही थी, जैसे इसका इरादा हो कि अब किधर से खाया जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। और तभी शायद उसको आहट हो गया, और जैसे ही आहट हुआ वो मुड़ करके देखी। जैसे ही उसने शायद मुझे देखा या बुजुर्ग की तरफ देखा, दोनों में से किसी को तरफ जरूर देखा था, और फिर फुर्ती से उठ करके चिल्लाती हुई जैसे बिजली का करंट लग गया, और दौड़ती हुई आगे की तरफ भागती चली गई, बिल्कुल झाड़ियों की एकदम आखिरी सिरे पर पहुंच गई थी। और फिर हमें वो दिखाई नहीं दी। वहां पर सुशील बेहोशी के हालत में थे, और वो जो चाचा थे अब सुशील को उठाने लगे। सुशील बिल्कुल एकदम, उनकी हालत खराब थी, सांस बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। और मैं तो डर ही गया था देख करके कि आखिर क्या हुआ, कहीं चुड़ैल इनको मार तो नहीं दिया। लेकिन वो बुजुर्ग जो चाचा थे कहने लगे, अरे घबराओ मत, सब कुछ सही कर दूंगा। इसके बाद सुशील को उठाने लगे कि बच्चा उठ जा, बच्चा उठ जा, बहुत सो लिया, उठ जा उठ जा, देख रात ज़्यादा हो रही है, तुम लोग को घर भी जाना है। और वास्तव में कुछ ही देर में सुशील आंखें खोल दिया और देखे वहाँ पर, तो अब तो वहाँ के हालात बदले हुए थे। वहाँ चुड़ैल नहीं थी, एक अंकल जी थे और मैं उनके सामने खड़ा था। और वो डर करके चीखने लगे, वो चुड़ैल कहाँ गई, चुड़ैल कहाँ गई। तब वो अंकल जी, चाचा जी कहने लगा, अरे बेटा, वो तुम्हारी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, मैं जो आ गया हूँ ना, वो भाग गई। अब ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मुझे भी कहीं जाना है, मुझे भी देर हो रही है। इसके बाद सही में हम दोनों को बाइक के पास पहुँचाए। और फिर बाइक जब मेरी स्टार्ट हो गई सुशील भाई की, तब बोले कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, निकलते जाओ, मुड़ के मत देखना। और देखो, इस तरह रात में तुम लोग सफ़र मत किया करो, ये जगह सही नहीं है, और मेरी बात को ध्यान रखोगे ना। इसके बाद हम लोग अब वहाँ से निकल पड़े थे। जब हम अपने गांव पहुँच गए, तब हमें लगा कि वास्तव में हमें नया जीवन मिला है। डर के मारे अभी भी सुशील भाई कांप रहे थे, लेकिन मेरा जो डर था बिल्कुल एक तरह से ख़त्म सा हो गया था। ये कमाल की बात थी, ऐसा कैसे हुआ मैं जान ही नहीं पाया। मैं तो भूत प्रेत से इतना डरता था, लेकिन वो डर कहाँ गायब हो गया, अब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिरकार सुशील भाई अब सही सलामत, मैं भी सही सलामत अपने घर पहुंच गए। सुशील भाई मेरे से बोले कि इस घटना के बारे में अब देखो मैं किसी से जिक्र मत करना, है ना, तुम अपने घर जाओ, और मैं भी अपना घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, अब फिर हम बात करेंगे। इसके बाद सुशील भाई अपने घर, मैं भी अब अपने घर। लेकिन रात भर मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्या सुशील भाई को वो जो लड़की दिखी थी वास्तव में उनकी गर्लफ्रेंड थी, या फिर कोई अनजानी लड़की को कपड़े देख करके और समझ गए थे कि कहीं उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। और वैसे ही उस रात को पेड़ के पास में हुआ, जो चुड़ैल वहाँ खड़ी टहल रही थी, और शायद उसको भी सुशील भाई ने अपना गर्लफ्रेंड ही समझ लिया था। अगर उसके पास नहीं जाते तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन वो चाचा जी कौन थे, लकड़ी वाले जो लकड़ी लेकर चल रहे थे, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, आखिर वो कौन थे, और उन्होंने मेरा डर कैसे निकाल दिया। मेरे सर पर हाथ फेरा, और फिर मेरी डर गायब हो गया था। कौन हो सकते हैं, मैं बहुत दिमाग लगाया, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया। इसके बाद कभी भी हम दोनों रात्रि का सिनेमा तो भूल ही गए थे। रात के टाइम हम लोग 9 बजे के बाद अब गांव से बाहर निकलते भी नहीं थे, और ये एक तरह से पहले के पहले ही रह गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की आप बीती मयंक जी का। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले रोज। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।